ऑल इन दिस क्लास। आज बच्चों में पढ़ाने जा रही हूँ आपको शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य यानी कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं व्यक्तित्व का विकास तथा उसमें निरंतर वृद्धि करना किसका कार्य है? शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य है। ओके, तो उसके क्या क्या उद्देश्य होते हैं, क्या कार्य होते हैं, ये सारी चीज़ें आज मैं डिस्कस करूँगी। सबसे पहले मैं लेती हूँ छात्रों का सर्वांगीण विकास करना। छात्रों का सर्वांगीण विकास करना। सर्वांगीण क्या होता है बच्चों? सर्वांगीण मीन्स शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व संवेगात्मक विकास करना। ओके, ये सब क्या होता है? छात्रों का सर्वांगीण विकास करना, जिससे कि उनके व्यक्तित्व का विकास हो जाता है तो वो अपने उत्तरदायित्व को पूरा कर सकें और समाज में समायोजित हो सकें। ठीक है, जिस किसी परिस्थिति में उनको रखा जाए वो उसी परिवेश में अपने को समायोजित कर सके। ठीक है, इसके बाद है शैक्षिक परिस्थितियों का निर्माण करना। मीन्स उचित शैक्षिक परिस्थितियां। उचित मीन्स कि जब शिक्षक पढ़ाता है तो उसको उसके बच्चों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करना जिससे कि बच्चों को प्रेरणा मिले और उनको उनके व्यवहार में परिवर्तन हो सके। ओके, तो इसको कहते हैं हम उचित शैक्षिक परिस्थितियों का निर्माण करना, उचित दृष्टिकोण का निर्माण करना, ओके, उचित दृष्टिकोण मीन्स कि शिक्षक का बिहेवियर किस प्रकार से बच्चों के साथ जो है मिल सके और उसका जो दृष्टिकोण है बालकों के प्रति उचित हो। ठीक है, दृष्टिकोण मीन्स कि वो जो है बच्चों को किस प्रकार सिखा सकता है, बच्चों की जो समस्याएं हैं उनको किस प्रकार से वो सॉल्व कर सकता है। तो इसको हम कहते हैं कि बच्चों के प्रति उसका उचित दृष्टिकोण होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट सामाजिक संबंधों पर बल। ओके, सामाजिक संबंधों मीन्स कि जैसा कि आपने देखा शिक्षा क्या करती है? शिक्षा समाज की एक उपयोगी जो है चीज़ें हैं और उसमें समाज में जो है ग्रुप में, क्लास में, कक्षागत स्थिति में हम जब उनको पढ़ाते हैं तो किस प्रकार करते हैं कि उनके सामाजिक संबंध अच्छे हों, यानी कि समायोजन सभी के साथ वो अच्छा बैठा सके। ठीक है, तो सामाजिक संबंधों पर बल इसका एक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है। ठीक है, उसके बाद है आत्मज्ञान पर बल। आत्मज्ञान की शिक्षकों का आत्मज्ञान मीन्स कि जो है शिक्षक को ये पता लगे कि मेरे अंदर क्या कमियां हैं जिसकी वजह से बालक नहीं सीख पा रहा है, तो उसको शिक्षक को अपने आत्मज्ञान पर भी बल देना चाहिए, यानी कि ये अपने में सुधार कर सके शिक्षक। ओके, उसके बाद है आपका बाल मनोविज्ञान का ज्ञान। बाल मनोविज्ञान का ज्ञान। एक शिक्षक को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान अति आवश्यक है। क्यों? क्योंकि वो बालक की रुचियों, अभिवृत्तियों से जब तक कि जो है उसकी क्षमताओं से अवगत नहीं होगा तब तक वो उनको नहीं पढ़ा सकता। तो शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान काफ़ी आवश्यक है। ओके,
उचित पाठ्यक्रम का विकास जब शिक्षक व्यवहार से जो है परिचित हो जाता है बालकों के, तो उसी के अनुसार वो किस प्रकार से पाठ्यक्रम का निर्माण करे, विकास करे, ये सब क्या काम है? शिक्षा मनोविज्ञान का काम है ये, ठीक है। यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान हर चीज़ पर उचित पाठ्यक्रम यानी कि पाठ्यक्रम, ठीक है, बना सकता है उन्हीं के अनुसार, उनकी रुचियों के अनुसार, उनकी अभिवृत्तियों के अनुसार वो उनको उसी तरह का पाठ्यक्रम दे सकता है, उसमें सुधार कर सकता है, जिससे कि बालक की समस्याएं दूर हो सकें और उनका समाधान हो सके। ओके, उसके बाद है नेक्स्ट, शिक्षण विधियों का चयन। शिक्षण विधियों का चयन मीन्स कि जैसे जिस तरह का पाठ्यक्रम हो उसी के अनुसार शिक्षण विधियां होनी चाहिए, ठीक है। जैसे आपका जो है बड़ी क्लास में व्याख्यान विधि है तो व्याख्यान विधियां चलती हैं, ठीक है। छोटी क्लास में हम जो है बच्चों को दिखाकर जो है सब कुछ समझा सकते हैं, उसको चार्ट मॉडल के थ्रू समझा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो डिग्री कॉलेज में क्या होता है, डिग्री कॉलेज में ये शिक्षण विधियों का चुनाव, व्याख्यान विधियां चुनी जाती हैं, ठीक है। उसी तरह से मूल्यांकन पद्धतियों यानी कि नवीन मूल्यांकन पद्धतियों का चयन, ठीक है। नवीन मूल्यांकन पद्धतियां मीन्स कि आज के परिवेश में हमारा टेक्नोलॉजी से संबंध जुड़ गया है, तो आज की जो मूल्यांकन पद्धतियां हैं वो डिफरेंट हैं पहले मूल्यांकन पद्धतियों से, ठीक है। तो नवीन मूल्यांकन पद्धतियों का चयन किसके द्वारा हो सकता है? शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा क्या करती है बच्चों? जैसे शिक्षा करती है, जैसा कि मैंने पहले पढ़ा है, शिक्षा क्या करती है? बालक के व्यवहार में परिमार्जन तथा मनोविज्ञान क्या करता है? मनोविज्ञान करता है व्यवहार का अध्ययन, बालक के व्यवहार का अध्ययन करता है, ठीक है। तो शिक्षा मनोविज्ञान के क्या क्या उद्देश्य हैं, ये सारे उद्देश्य मैं लेकर चली हूँ कि इनका उद्देश्य ये सारा होना चाहिए। साथ में निर्देशन व परामर्श, शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा जब उसके व्यवहार का पता चलता है तो बालक को उचित निर्देशन व परामर्श भी दिया जा सकता है, ठीक है। उचित निर्देशन व परामर्श भी दिया जा सकता है, ठीक है। और उसको सलाह दी जाती है उसके व्यवहार में जो है नवीन कुछ जो है डिफरेंट करने का, ठीक है। तो आज मैंने बच्चों ये पढ़ाए आपको शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य। Okay, thank you.